हालं नमो आयिरे नमो वज्रायाणं नमो जब निरंतर से भगवान की जय, पंचकल्पस्ती भगवान की जय, परम पूज्य योगी गुणाचार्य श्रीवास सर्वदेव महाराज की जय, अहिंसा मूल्य सुधर महान भाव। जिज्ञासा समाधान के अंतर्गत अपना विषय चल रहा था मंदिर की जिज्ञासाएं, जो हम सभी श्रावकों के मन में रहती हैं। जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले ओम जय 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 की ध्वनि के अंदर प्रवेश करते हैं, और वो जय 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 जब आप ध्वनि निकालते हैं तो मंदिर में पहला कदम प्रवेश करते हैं। जब पहला कदम प्रवेश करते हैं सामने आपको घंटा नजर आता है। तो घंटा क्या होता है, मंदिर में घंटा क्यों लगाया जाता है, घंटा क्यों बजाया जाता है, किसका प्रतीक है, कितनी बार बजाया जाता है, ये आपको कल हमने बताया था। आज हम उसके आगे जानते हैं कि जय जय के बाद अब आता है शब्द निस्सही। निस्सही 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 3 बार कहकर हमें मंदिर जी में प्रवेश करना चाहिए। तो निस्सही का अर्थ क्या होता है? निस्सही, निस्सही का अर्थ होता है नी प्लस सहाय। नी प्लस सहाय, नी मतलब होता है रहित, सहाय मतलब सहाय। तो सहाय रहित अर्थात मैं निस्सहाय कैसा हूँ, सहारा रहित हूँ, इसलिए आपके सहारे आ रहा हूँ। निस्सही का दूसरा भी अर्थ होता है जो होता है निशब्द, रिक्त, खाली, खाली होना। मैं खाली होकर आ रहा हूँ, मैं अपने सारे विकल्पों को बाहर ही छोड़कर आ रहा हूँ। आपके पास भगवान दर्शन करने आ रहा हूँ तो बिल्कुल खाली होकर ही आ रहा हूँ। अब यहाँ पर बात आती है 3 बार बोलते हैं निस्सही निस्सही निस्सही। तो निस्सही निस्सही 3 बार क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारा जैन धर्म कहता है कि हम कोई भी काम करें तो उसमें क्यों का जवाब जरूर होना चाहिए। क्यों हम ऐसा करते हैं, तो क्यों हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो पैर धोकर करते हैं, क्यों हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो देहरी को छूते हैं, क्यों हम घंटा बजाते हैं, तो क्यों। इन सब जिज्ञासाओं का समाधान प्रतिदिन आप सुन रहे हैं। तो आगे की जिज्ञासा में निस्सही के बारे में जान रहे हैं कि निस्सही निस्सही क्यों क्यों बोलते हैं। तो पहला निस्सही 10 प्रकार के बहिरंग से रिक्त। दूसरा निस्सही 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह से रिक्त होकर आया हूँ। और तीसरा निस्सही इसलिए बोलते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य अपने घर परिवार सहित टोलियाँ लेकर, टोलियाँ बनाकर तीर्थ यात्रा को जाते हैं और तीर्थ यात्रा करने के लिए सब मिलकर जाते हैं, ठीक उसी प्रकार देवगति के देवता गण भी अदृश्य होकर तीर्थ यात्रा को निकलते हैं और तीर्थ यात्रा को आते हैं और मौन पूर्वक भक्ति पूजा में मग्न रहते हैं। इसलिए उनकी भक्ति में विघ्न न आए तो हम निस्सही शब्द बोलकर उनसे अपने लिए स्थान मांगते हैं कि आप तो भगवान के दर्शन कर रहे हैं, आप तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हम भी भगवान के दर्शन भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, तो आप हमें स्थान दीजिए। क्योंकि निस्सही शब्द सुनकर देवतागण व्यवस्थित हो जाते हैं और हमें स्थान दे देते हैं। निस्सही शब्द से हमारे सादरवी बंधु भी यदि दर्शन पूजन भक्ति करते हुए बीच में खड़े हो, कुछ लोग होते हैं श्रावक जो बीच में खड़े हो जाते हैं, तो बीच में खड़े हो तो उन्हें भी संकेत मिल जाता है कि पीछे कोई दर्शन करने वाला आया हुआ है, तो थोड़ा सा स्थान दे दे। कोई दर्शनार्थी पीछे दर्शन करने आया, ऐसी भावना को मन में आते ही वो स्थान दे देता है और दाएं या बाएं हो जाता है, इसलिए वह भी स्थान दे देता है। इसलिए 3 बार हमें निस्सही 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 कहकर मंदिर जी में प्रवेश करना चाहिए।
फिर तीसरी बात आती है कि जब निश्चय कर लिया, देहरी से प्रवेश किया तो ओम जय 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 बोला, फिर बीच में निकले तो निश्चय बोला। अब जैसे हम वेदी के नजदीक पहुंचते हैं और भगवान की प्रतिमा सामने दिखती है तो 3 बार बोलते हैं नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब फिर क्यों नमोस्तु बोला, 3 बार बोला, क्यों 3 बार नमोस्तु क्यों बोलते हैं? तो समाधान करते हैं कि हे भगवान, आप समस्त कर्मों से रहित हो गए, इसलिए मैं आपको बार बार मन वचन काय से, इन तीनों से नमस्कार करता हूँ और देव शास्त्र गुरु तीनों को नमस्कार करने हेतु हम 3 बार नमोस्तु 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 बोलते हैं। सबसे पहला नमोस्तु देव के लिए, दूसरा नमोस्तु सास के लिए और तीसरा नमोस्तु गुरु के लिए। देव शास्त्र गुरु को हम नमोस्तु करते हैं और 3 योग से करते हैं, मन योग, वचन योग और काय योग। इसलिए 3 बार नमोस्तु कहकर हम अब भगवान के दर्शन करने के लिए तत्पर हैं। इस बीच में घंटा बजाने वाली बात मन में याद आई कि घंटा बजाने के कल आपको कारण बताए थे कि कितने कारण थे। तो घंटा कैसे एवं कितनी बार बजाना चाहिए, इस बात में आया था कि 3 बार बजाना चाहिए। ठीक है, तो घंटा बजाने के पहले हमें उसका निरीक्षण करना चाहिए। घंटा जैसे बजाने के लिए आप तत्पर हो तो पहले उसका निरीक्षण करना चाहिए कि उसमें कोई जीव आदि तो नहीं है। यदि बैठा है तो पहले हल्के कपड़े से, मुलायम कपड़े से या रूमाल आदि जो आपके हाथ में रहता है, रूमाल आदि से उसका परिमार्जन कर दें। यदि कोई छोटा मोटा जीव होता हुआ बैठा हो तो वो हट जाएगा। तो परिमार्जन करके फिर हल्के हाथों से 3 बार हमें घंटा बजाना चाहिए। अब फिर 3 बार की बात आ जाती है कि घंटा 3 बार बजाना चाहिए। क्यों बजाना चाहिए? तो मन, वचन और काय, इन तीनों को शुद्ध या कहें जागृत, तीनों को जागृत करने के लिए हम 3 बार घंटा बजाते हैं। घंटा बजाते समय हमारे भाव कैसे होना चाहिए? देखिए, घंटे का एक रीजन भी है और वैज्ञानिक रीजन पे है। तो एक बार जब घंटा बजाया तो उसमें से एक तरंगे निकली, ध्वनि निकली, और जैसे आपने दूसरी बार बजाया तो उसमें से तरंगे निकली। तो वो तरंगे आपस में मिली, और जैसे ही मिली आपने तीसरी बार फिर घंटा बजा दिया तो उसी घंटे की गति अधोगति हो गई, तो तीसरी गति हो गई। तो जैसे ही आप घंटे के नीचे खड़े हुए तो आपकी वो तरंगे जो हैं, तरंगे मस्तक पर प्रभावित करती हैं। उसकी जो वाइब्रेशन है, उसकी जो तरंगे हैं, वो तरंगे आपके मन मस्तिष्क पर जाएंगी तो आपके मस्तिष्क में जितने विकल्प चल रहे थे वो सारे के सारे विकल्प वहीं पर शांत हो जाते हैं। फिर हम मंदिर भगवान के अंदर प्रवेश कर देंगे, मंदिर के अंदर तो निर्विकल्प होकर हमें प्रवेश करना चाहिए। तो निर्विकल्प हो जाइए पहले, उसके बाद भगवान के दर्शन करने प्रवेश करें। तो इसलिए घंटे को 3 बार बजाया जाता है। घंटा बजाते समय हमारे भाव कैसे होना चाहिए? घंटा बजाते समय हमारे भाव यही होना चाहिए कि इस घंटे की मंगल ध्वनि तरंगे वहाँ पहुँच जाएं जहाँ हम नहीं पहुँच सकते। ये भावना होना चाहिए, पहली भावना कि इस घंटे की ध्वनि तरंगे वहाँ पहुँच जाएं जहाँ पर हम नहीं पहुँच सकते हैं। जैसे कि नंदीश्वर द्वीप, विदेश क्षेत्र, कैलाश पर्वत, अकृत्रिम जिनालय, सुमेरु पर्वत, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक में जो जितने भी कृत्रिम आकृत्रिम जिन चैत्यालय विद्यमान हैं, जिन तीर्थंकरों की आपने साक्षात जाकर वंदना की हो, उनका ध्यान करते हुए कि वहाँ तक घंटे की ध्वनि से मेरा नमस्कार वहाँ पहुँच जाए, ऐसी भावना को लेकर हमें घंटा बजाना चाहिए कि हमने जहाँ जहाँ दर्शन किए हो वहाँ वहाँ हमारी नमस्ते पहुँच जाए। ऐसी पवित्र भावनाओं के साथ घंटा बजा के हमें दर्शन करना चाहिए। मंदिर में घंटा ही क्यों बजाते हैं? क्या घंटा के स्थान पर तबला, बाजा नहीं बजा सकते? घंटा क्यों बजाते? घंटा क्यों लगाते? तो घंटा बजाने से
जो टन की आवाज़ आती है ना, जैसे आप घंटी बजाएंगे टन एक वाइब्रेशन निकलेगी, उसकी आवाज़ आती है, तरंग बनती है, वो लय, एक लय लाती है, तरंग लाती है, लय लाती है, संगीत लाती है, साथ ही साथ थिरकन लाती है, तबला थाप लाता है, तबला थाप लाता है। इसलिए तबला या अन्य बाजा नहीं, हम मंदिर में घंटा ही बजाते हैं जिससे तरंगे तरंगायित रहें और सूक्ष्म बन जाए। घंटे की ध्वनि स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाती है। बजा के देखना, जब आप घंटा बजाएंगे तो बहुत तेज ध्वनि निकलेगी पहले, और फिर धीरे धीरे स्लो होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो स्थूल से कहाँ जा रही है? सूक्ष्म की ओर जाती है। और तबले की ध्वनि सूक्ष्म की तरफ नहीं, स्थूल की तरफ जाती है, इसलिए तबला नहीं बजाते। तबले के अंदर थाप पड़ती है, घंटे के अंदर तरंग बनती है। घंटा बजाने से हमारे तरंगे निवेश कर जाती हैं, ठीक है। इसलिए हम मंदिर में घंटा बजाते हैं, तबला नहीं बजाते हैं। बाकी और अगर देखा जाए तो भगवान के समूह में 12.5 करोड़ वाद्य यंत्र बजते हैं, और 12.5 करोड़ वाद्य यंत्र में केवल घंटा ही थोड़ी होता है। जितने भी वाद्य यंत्र होते हैं वो सारे वाद्य यंत्र वहाँ मौजूद होते हैं। मतलब दुनिया भर में जितने भी वाद्य यंत्र अभी चल रहे हैं, चाहे वो कुछ भी हो, जितने भी चल रहे हैं, उदाहरण के तौर पर आप A to Z लगा लीजिए, A to Z जितने भी वाद्य यंत्र आज वर्तमान में हैं वो सारे वाद्य यंत्र भगवान के समूह में बजते हैं। तो क्या वहाँ पर मनोहारी दृश्य होता होगा जब इतनी तरंगे, इतने वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, तो कैसा लगता होगा। अब घंटा तो बज गया, अब यहाँ पर एक बात आ जाती है, क्या रात्रि में घंटा बजा सकते हैं? एक सामान्य परिभाषा में, सामान्य रूप में प्रचलित है कि रात्रि में घंटा नहीं बजाते। तो एक दृष्टि से नहीं बजाते, लेकिन एक दृष्टि से घंटा बजाने में कोई विरोध नहीं है। जैसे कि समूसण, समूसण की अपेक्षा से रात्रि में घंटा बजाने का निषेध नहीं है, क्योंकि समूसण में रात दिन का भेद नहीं होता है। रात दिन का भेद हमारे यहाँ होता है जहाँ पर अपन रहते हैं, तो यहाँ पर रात दिन का भेद होता है, इसलिए हम रात को घंटा नहीं बजाते। बाकी समूसण में तो रात दिन कोई भेद ही नहीं है। हमारा मंदिर समूसण का प्रतीक है, या समूसण का प्रतीक है मंदिर, तो वहाँ घंटा आदि बजता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। कुछ लोग तर्क उतर करने लगते हैं कि घंटा बजाने को निषेध कर दिया, और रात्रि में आरती होती है, 10 लक्षण पर्व में, अष्टांग का पर्व में, तो उसमें कैसियो बजाया जा रहा है, तबला बजाया जा रहा है, ढोलक बजाई जा रही है, और पैड बजाया जा रहा है, नए नए इंस्ट्रूमेंट जो हैं बजाए जा रहे हैं, तो उनमें कोई दोष नहीं है। क्या तर्क उतर करने वाले बहुत होते हैं, और ऐसे ऐसे तर्क करते हैं जो जिनका कोई सिर पैर भी नहीं होता। तो आप यहाँ पर क्या, किस लिए, क्यों बजाते हैं, ये भी समझ लेना चाहिए कि हम घंटा क्यों नहीं बजाते। तो घंटे का एक रीज़न और है कि घंटा होता है ठंडक देने वाला, धातु का होता है घंटा। तो जब धातु का घंटा होता है तो उसमें शीतलता होती है, ठंडक बना। तो सूर्य अस्त होते ही समूचन जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, और समूचन जीवों की उत्पत्ति ठंडक में जाकर बैठ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें ठंडक मिलती है। तो घंटे में हो सकता है सूक्ष्म जीव आके बैठे चिपक गए हों, और आपने रात्रि में आके सीधा घंटा बजा दिया, तो जो घंटे की ध्वनि जिससे घंटा बजाया था, तो जैसे घंटे की घंटे टकराएगा तो आपके सारे जीव मरण को प्राप्त हो जाएंगे। आपके घंटा बजाने से वो मरण को प्राप्त हो। दिन में नहीं हुआ, दिन में तो सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति नहीं होती है, वो सूर्य अस्त के बाद होती है। इसलिए रात्रि में घंटा बजाने का निषेध किया। लेकिन समूसण की अपेक्षा कोई निषेध नहीं है, क्योंकि समूसण में रात दिन का भेद नहीं होता है। किंतु वर्तमान में रात दिन द्रव्य क्षेत्र कालभाव के प्रभाव से प्रमाद जन्य स्थिति प्रचुर मात्रा में देखी जाती है, इसलिए निषेध है। आए बच्चे खेल रहे हैं, बजाए जा रहे हैं, इसलिए प्रमाद है, तो उस स्थिति को देखते हुए
निषेध किया गया है, घंटा रात में नहीं बजाना चाहिए। आप घंटा बजाते तो हैं, घंटा बजाने से लाभ क्या है, क्या लाभ होता है घंटा बजाने से? लाभ सुनिए, बहुत सारे लाभ हैं, उसमें से कुछ लाभ आपको बताएं कि घंटा बजाने से क्या लाभ। तो घंटे की ध्वनि हमारे मानसिक प्रदूषण को दूर करती है। जो मन में हमारे उथल पुथल चल रही थी, मन में जो विकल्प चल रहे थे, वो सारे मानसिक उथल पुथल को दूर करने के लिए, मानसिक प्रदूषण को दूर करने के लिए घंटे को बजाना चाहिए। इसके अलावा और भी कारण है। घंटे की ध्वनि से पर्यावरण भी परिशुद्ध होता है, क्योंकि पंच कल्याण के समय घंटे को भी संस्कारित करके लगाया जाता है। मतलब पंच कल्याण के भगवान तो प्रतिष्ठित हो रहे हैं, साथ साथ घंटे को भी हम शुद्धि पूर्वक शुद्ध करते हैं और लगाते हैं। और आगे वैज्ञानिक की दृष्टि से देखें तो वैज्ञानिक ने भी अब सिद्ध कर दिया है कि शंख और घंटे की ध्वनि से वायरस कीटाणुओं का नाश होता है, ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं। कि आसपास के जो वातावरण है वो पवित्र करते हैं। शंख की ध्वनि, कोई भी मांगलिक कार्य होता है तो उसमें शंख जरूर बजाया जाता है। पंच कल्याण आदि में भी विद्वान लोग, पंडित लोग अपने मुख से शंख की ध्वनि निकालते। पहले के ज़माने में जब राजा महाराजा युद्ध के लिए जाते थे तो सबसे पहले शंख बजाकर मंगल का प्रतीक बताते थे। दक्षिण भारत में आज भी परंपरा है, कई मंदिरों में वहाँ पर शंख बजाकर ही इसको धार्मिक कार्य, मांगलिक कार्य शुरू किए जाते हैं। इस प्रकार और भी आगे देखें घंटा बजाने का क्या लाभ है। तो अफ्रीका में आज भी जहरीले सर्प के काटने पर घंटा बजाकर इलाज किया जाता है। तो घंटा बजाने का ये लाभ। और घंटे की ध्वनि से तपेदिक रोग का नाम है, तो तपेदिक रोग ठीक हो जाता है, रोग का नाम। और घंटे की ध्वनि से शारीरिक एवं मानसिक विकल्प व कष्ट भी समाप्त हो जाते, दूर हो जाते हैं। इसलिए मंदिर में घंटा जरूर बजाना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा विवेक भी जरूर रख लेना चाहिए। अगर कोई मुनिराज प्रवचन चल रहा है, स्वाध्याय चल रहा है, तो उस समय आपको घंटा नहीं बजाना चाहिए। उस समय आप बिल्कुल हाथ जोड़कर सीधे प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि यदि आपने घंटा बजाया तो घंटा जैसी बजाया जैसी उसकी ध्वनि निकली, आसपास इतने लोग बैठे हुए थे, वो सारे लोगों का ध्यान आपकी ओर आकर्षित हो जाएगा कि घंटा किसने बजाया। तो आपकी तरफ देखेंगे, और जैसे आपकी तरफ देखेंगे तो इतने लोगों का ध्यान भटकाने का जो दोष है वो आपको लग जाएगा, और ज्ञान मंडलीकरण का बंद हो जाएगा। क्योंकि ज्ञान प्राप्त कर रहे थे लोग और आपने उसमें विघ्न पैदा कर दिया। तो इसलिए थोड़ा सा विवेक भी जरूर रखना चाहिए। एक चीज़ और जाने, घंटा को दान करना। जो व्यक्ति घंटा दान करते ना, तो घंटा दान करने से क्या लाभ होता है। मंदिर में घंटा समर्पण करने वाला पुरुष घंटाओं के शब्दों से व्याप्त श्रेष्ठ विमानों से, सुर समूह से सेवित होकर अप्सराओं के मध्य क्रीड़ा करता है, अर्थात उसे कहें स्वर्ग की विभूतियों को प्राप्त करता है, जो मंदिर में घंटे आदि को दान करता है। तो अगर कहीं किसी मंदिर में घंटा दान करने का अवसर मिले तो जरूर कर देना, क्या पता कौन सा पुण्य आपका कहाँ जाग जाए। अवसर नहीं छोड़ना चाहिए। जब जहाँ जिस अवस्था में जहाँ आवश्यक हो, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर आप दान करना चाहते हैं तो ये जरूर जान लें कि क्या वहाँ पर उसकी आवश्यकता है, और अगर आवश्यकता नहीं है तो दान देने का क्या, केवल मान बढ़ाई के लिए दान दे रहे हैं, केवल नाम के लिए दान दे रहे हैं कि मेरा सब जगह नाम होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ आवश्यकता हो वहीं पर। अब पहले से देख रहे 3 घंटे लगे हुए हैं, नहीं बोले वो हमने साथ में बढ़ाकर घंटा दान करना चाहिए, हमें भी घंटा देना है, 14 घंटा लगाओ। किस लिए, आवश्यकता ही नहीं है। जहाँ जिस मंदिर में घंटा ही नहीं है, वो हाथ में छोटा सा वो रहता है गोल गोल, उसी को बजाते हैं अभिषेक के समय, वही है, घंटा ही नहीं है। अब वहाँ देखा आपने जरूरत है, छोटा मंदिर है, तो क्या करना चाहिए, वहाँ देना चाहिए। जहाँ आवश्यकता है
बढ़ा देना चाहिए। तो जिस चीज़ की आवश्यकता है वो चीज़ देना चाहिए। आप मंदिर में अवसर ढूंढिएगा कि आपका दान स्वीकार कर लिया जाए। मंदिर में चटाई की आवश्यकता है, चटाई ला के दे दीजिए। मंदिर में चौकी की आवश्यकता है, आप चौकी दे दीजिए। जरूरी नहीं होता है कि हम तो वेदी में ही दान देंगे, वेदी बन रही हुई तो दान देंगे। वेदी में सोने का काम हुआ, हमारी तरफ से होना चाहिए। क्यों? बोले जो भी दर्शन करने आएगा वो देखेगा ना, और नीचे नाम लिखा रहेगा कि हमने सोने का काम करवाया, इसलिए हम कहाँ दान देंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप तो अवसर ढूंढिए। आप सोचिए मंदिर में आपने चटाई चौकी निर्माणी आपने रखवा दी, ठीक है, उसकी निमित्त से कितने लोग पूजा पाठ करेंगे, कितने लोग पूजा पाठ करेंगे। और आजकल तो विशेष आवश्यकता पड़ती है किसकी, मंदिरों में एक चीज़ की, क्या, लोग नीचे नहीं बैठ पाते हैं, ऊपर बैठते हैं। भैया ऊपर बैठते हैं तो ऊपर बैठने का जो साधन है वो पहुँचा दो भैया। कम से कम लोग आपको कहेंगे जिनने भी ये मुद्दे दिए होंगे ना, ये बहुत अच्छा काम किया होंगे, कम से कम आराम शांति से बैठ तो पा रहे हैं, वरना बैठ भी नहीं पाते। तो जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता है उसको देने में कोई बुराई नहीं है। अब लोग एक चीज़ में लगे रहते हैं, क्षेत्रों में जाते हैं और क्षेत्रों में दान दान दान। कौन सा दान दे रहे हैं? एक ही दान देते हैं बस। कौन सा दान? आहार दान। सिद्ध क्षेत्र में गए, मान कोई भी ऐसे क्षेत्र में गए और वहाँ पर आहार दान की पर्ची, कोई मुनिराज का चतुर्मास चल रहा हो या कोई वहाँ रुके हुए हो, आहार दान की पर्ची कटवा दी। भैया जितने लोग जाते हैं वो सब आहार दान की रसीद कटाते हैं। आप सोचो कि प्रतिदिन अगर 100 लोग भी रसीद कटाते होंगे, 100 लोग, ज़्यादा नहीं, 100 लोग भी अगर रसीद कटा रहे होंगे, और ज़्यादा नहीं चलो 100 रुपये की रसीद कटा रहे होंगे, 500-1000 की तो छोड़ो, क्योंकि आजकल 100 रुपये तो जाता नहीं है, चलो 100 रुपये की रसीद कटा रहे होंगे और 100 लोग कटाएंगे तो कितने हो गए? 10,000 रुपये हो गए। तो क्या मुनिराज 10,000 रुपये का आहार खाएंगे? जरा सोचना, विचार करना कि 10,000 रुपये का मुनिराज आहार ले सकते? कौन से मुनिराज होंगे 10,000 रुपये दिन का आहार लेंगे वो? हम कहते भले हैं कि मुनिराज के आहार के लिए, क्या मुनिराज इतना लेते भी हैं कि मुनिराज के नाम से आप सब लोग लेते हैं? जितने लोग चौके में होते हैं क्या वो सब लोग खाना नहीं खाते? क्या सब लोग को प्रसाद नहीं लेते? क्या वो लोग फल फ्रूट नहीं खाते? क्या जो शेष बचता है उसको फेंक दिया जाता है? सब लोग खाते हैं। तो नाम केवल मुनिराज का क्यों होता है? मुनिराज के लिए चौका लगाता है। आप ये क्यों नहीं कहते सबके लिए लगाता? सबके लिए चौका लगाता, सब लोगों ने बैठ के यहाँ पर खाया। मुनिराज तो आए थे, उनको पड़ रहा, जितना मुनिराज को लेना था उतना ले लिया, बाकी तो सब लोग ही खाएंगे, ठीक है ना? ऐसा कोई नहीं कहता। तो अब वो पैसा जो 10,000 रुपये आया था, मान लो 1,000 रुपये आपने चौकी में लग गया, 2,000 रुपये लग गए, चलो बाकी कितने बचे? 8,000। वो तो प्रतिदिन 8,000 बचने हैं। प्रतिदिन मान लो 10,000 रुपये दान आ रहा है आहार दान में, और 2,000 रुपये चौकी में लग रहे हैं, तो 8,000 रुपये तो बच रहे हैं। और वो 8,000 रुपये दिन के हिसाब से अगर महीने भर में देखें तो वो तो 2.5 लाख रुपये हो गए। और 2.5 लाख रुपये जो बचे आहार दान में, वो कहाँ जाएगा? या तो कमरा का निर्माण होगा, या कर्मचारियों की सैलरी जाएगी, या कोई भी निर्माण जो कार्य होना होगा उस काम में लगेगा। आपने किस लिए दिया था? आहार दान में दिया, तो आहार दान में तो लगा नहीं है। इसलिए जहाँ जिस क्षेत्र में जहाँ जिसकी आवश्यकता है उसके लिए देना चाहिए, जिससे वो उपयोगी सिद्ध हो और आपका लगे, कार्यकारी हो, तो वो दान में करना चाहिए। तो घंटा आदि जहाँ आवश्यक हो तो वहाँ पर घंटा दान कर सकते हैं। घंटा दान करने से और क्या लाभ होते हैं? तो मंदिर में घंटा समर्पण करने वाला पुरुष देवताओं जैसी समृद्धि को प्राप्त करता है। आगे और घंटा के बाद इस समय जो जिज्ञासा है मंदिर संबंधी, वेदी की परिक्रमा आदि की, परिक्रमा क्यों लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं, आदि आदि जिज्ञासाएँ आपको प्रतिदिन जिज्ञासा समाधान के माध्यम से सुनने को मिलेगी। आज के लिए जय बोलो पाकिस्तान। महाराज आज तारी आरती उतारो, आरती उतारो तारी मूर्त निहारो, आरती उतारो तारी मूर्त निहारो, विभजन सागर जी महाराज आज तारी आरती उतारो, क्षेत्र सोना
सागर जी लाल, आज तारी आरती उतारूं निरंजन सागर जी महाराज, आज तारी आरती उतारूं ज्ञानी ज्ञानी निरअभिमानी, ज्ञानी सुधारस के हो ज्ञानी, वाणी है सुखदार, आज तारी आरती उतारूं निरंजन सागर जी मुनिराज, आज तारी आरती उतारूं कोमल काया चोरी माया, जगत का नश्वर सुख ना पाया, छोड़ा सब परिवार, आज तारी आरती उतारूं निरंजन सागर जी मुनिराज, आज तारी आरती उतारूं मोक्ष गति तुमको अति प्यारी, गुरु महिमा तुमसे जग जानी, करो जगत उद्धार, आज तारी आरती उतारूं निरंजन सागर जी महाराज, आज तारी आरती उतारूं शरण रतन में आरती भाई, केवल ज्ञान मिले सुखदाई, युग युग जियो मुनिराज, आज तारी आरती उतारूं निरंजन सागर जी महाराज, आज तारी आरती उतारूं चौथी आरती सिर उजाया, दर्शन देखत पाप पलाया, पांचवी आरती साधु प्यारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी, शरण लियो मुनिराज, आज तारी आरती उतारूं निरंजन सागर जी महाराज, आज तारी आरती उतारूं, आरती उतारूं तारी मूरत निहारूं, आरती उतारूं तारी मूरत निहारूं, निरंजन सागर जी महाराज, आज तारी आरती